अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अमीर हमज़ा। और आज की वीडियो में हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ फार्मडी। फार्मडी क्या होता है, ये कितने सालों का कोर्स है, और फार्मडी करने के बाद आप किन फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और फार्मडी का स्कोप क्या है। फार्मडी करने के बाद आपके लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि आप जा सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से ऐसे हाई पेइंग मतलब ममालिक हैं जहां आप फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो ये है कि फार्मेसी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने क्रेडिट आवर्स हैं, और उसके अलावा जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फार्म डी ऑफ़र करती हैं, और पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल से रजिस्टर्ड हैं, वो कौन कौन सी हैं। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फॉर्म डी के बारे में बात करने से पहले उसकी हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जो आजकल के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो फॉर्म डी है या जो फॉर्म ऐसी है, जो बेसिकली फॉर्म ऐसी है, वो जो ग्रीक्स लोग हैं, जो लतीनी लोग हैं, उन्होंने ईजाद की है। ये बिल्कुल गलत है। जो फार्मेसी है उसका जो इब्तदा है, इसका जो आगाज़ है, वो मुस्लिम साइंसदान वलीद इब्नुल अब्दुल मलक ने किया था जी। उन्होंने एक हॉस्पिटल सेटअप लगाया था, उसके साथ उन्होंने फार्मासिस्ट के लिए और जो फार्मेसी है उसके लिए उन्होंने एक स्पेस छोड़ी थी। उसके बाद जो फार्मेसी इन पाकिस्तान है उसका कब आगाज़ हुआ, तो 1863 में शेख नबी उल बख्श ने इसका आगाज़ किया। शेख नबी बख्श ने जो पहली फार्मेसी थी गुजरात में ओपन की। उसके बाद फिर इसकी जो शाखें हैं वो बढ़ती गई पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट्स में। तो जी जो फार्मेसी की जो एजुकेशन है, जिसका बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड में जो आगाज़ हुआ 1944 में हुआ। उसके बाद फिर ये जो डिपार्टमेंट है ये पंजाब यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया, और जो पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की जो क्लासेस हैं, जो एजुकेशन है फार्मेसी की, वो 1948 से आगाज़ हुआ। उसके बाद जी हम बात करेंगे कि जो फार्मासिस्ट होता है उसकी किन किन फील्ड्स में या कहाँ कहाँ उसकी जगह होती है, किस किस को फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। तो जी हॉस्पिटल फार्मेसीज़ में फार्मासिस्ट का रोल होता है। उसके बाद रिटेल एंड कम्युनिटी फार्मेसीज़ में फार्मासिस्ट का रोल होता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में उसके बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़, एनजीओज़, यूनिवर्सिटीज़ एंड मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में फार्मासिस्ट का एक रोल होता है। आप फार्म डी करने के बाद फार्मासिस्ट बन सकते हैं जी, अपना एक फार्मेसी लगा सकते हैं। उसके बाद अकेडमीज़ एंड ट्रेनर्स, यानी कि अकेडमीज़ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ आप एज आ प्रोफेसर सर्व कर सकते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एज आ मैनेजर या फिर एज आ एडमिनिस्ट्रेटर सर्व कर सकते हैं। उसके बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं या फिर ड्रग रेगुलेटरी एंड लॉ इन्फोर्सेस में जा सकते हैं। उसके बाद आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, एज आ रिसर्चर बन सकते हैं, रिसर्चर काम कर सकते हैं। उसके बाद फोरेंसिक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद ये फार्म डी करने के बाद जो फील्ड्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, वो है जी फार्मास्यूटिक्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी में, उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस में, फार्माकोजेनेसिस में। उसके बाद आप फार्म डी करने के बाद फार्मेसी एमफिल कर सकते हैं, एमएससी इन फार्मास्यूटिकल साइंस कर सकते हैं। और अगर बात की जाए यूनिवर्सिटीज़ की जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, तो पहले बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं जो कि फार्म डी ऑफ़र करती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है जो कि फार्म डी ऑफ़र करती हैं, और उनकी मॉर्निंग और इवनिंग में सीट्स हैं जो कि आपके सामने आप देख रहे हैं। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी सिंध यूनिवर्सिटी जमशोरो। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। और इस तरह से ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल से
रजिस्टर्ड हैं। और अगर लाहौर में बात की जाए पंजाब में, तो UOL और UCP ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़। अगर फार्मेसी करनी हो तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनको प्रेफर करें। और इस तरह ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, इनको देख लें और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। और इनके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें जो कि फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है। अब बात करते हैं इनके कोर्सेज़ के बारे में कि जो फार्म डी है इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं। जी फार्म डी में 10 सेमेस्टर होते हैं। और उनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कोर्सेज नेम क्या क्या हैं और क्रेडिट आवर कितने होते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें अगर बात करें तो जो है 22 क्रेडिट आवर्स होते हैं। और जो 22 क्रेडिट आवर्स हैं उसमें इंग्लिश का एक जो है सब्जेक्ट है उसके जो है 2 क्रेडिट आवर्स हैं। उसके बाद हमारे पास फार्मास्यूटिक्स का है जिसे हम फिज़िकल फार्मेसी कहते हैं। उसके 3 जो है थ्योरी के क्रेडिट आवर्स हैं और एक लैब का क्रेडिट आवर है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, उसके भी 3 क्रेडिट आवर्स हैं उसके थ्योरी के और एक क्रेडिट आवर है लैब का। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2A है जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, इसके भी 4 क्रेडिट आवर्स हैं, एक 3 क्रेडिट आवर्स थ्योरी के हैं और 1 क्रेडिट आवर्स लैब का है यानी कि प्रैक्टिकल्स का है। उसके बाद फिजियोलॉजी ये है। उसके बाद एनाटमी और हिस्टोलॉजी है, इसके भी 4 क्रेडिट आवर्स हैं। और टोटल मिला के जो क्रेडिट आवर्स बनते हैं वो जी बनते हैं तकरीबन 22 क्रेडिट आवर्स बनते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें ये है कि जो इंग्लिश है ना उसके 4 क्रेडिट आवर्स हो जाते हैं, उसे इंग्लिश बी कहते हैं यानी कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स IB, उसके बाद फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद फार्मास्यूटिकल 2B। इस तरह ये सेकंड ईयर मतलब कि जो सेकंड प्रोफेशनल फार्म डी, कुछ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सेमेस्टर वाइज हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिनका एनुअल सिस्टम है। तो जो सेमेस्टर वाइज है उनमें इजी होता है, जो सिलेबस होता है वो साथ साथ कवर होता जाता है। जो मिड टर्म का सिलेबस है वो फाइनल टर्म में नहीं आता, इस तरह इजी हो जाता है काम। इस तरह ये देख लें जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें भी 22 क्रेडिट आवर्स हैं और जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें 21 क्रेडिट आवर्स हैं और जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें 20 क्रेडिट आवर्स हैं और सिक्स में 19 क्रेडिट आवर्स हैं। और उसी तरह जो अगले सेमेस्टर उनके भी क्रेडिट आवर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हाईएस्ट पेइंग कंट्रीज़ हैं फार्मेसी करने के बाद, जो फार्मासिस्ट मतलब कि इन ममालिक में जा सकता है जहाँ सबसे ज़्यादा सैलरीज हैं। तो अगर हाईएस्ट सैलरी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है जो कि फार्मासिस्ट को देते हैं वो है स्विट्ज़रलैंड, यानी कि $1,80,000 एनुअल। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट हैं, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे है, नेदरलैंड है, आयरलैंड है, जर्मनी है। और जो टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं फार्मेसी के लिए या फिर फार्माकोलॉजी के लिए, नंबर 1 है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK। उसके बाद इम्पेरिकल कॉलेज लंदन, इम्पीरियल कॉलेज लंदन सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान। जी बेसिक बात यह है कि हम कहते हैं कि जो डॉक्टर हैं और फार्मासिस्ट हैं इनमें फ़र्क क्या है, मतलब ये जो फार्मासिस्ट हैं और जो डॉक्टर इनमें क्या फ़र्क है। तो जी जो फार्मासिस्ट होते हैं इनका भी तल्लुक़ ह्यूमन से होता है, इंसान से होता है। और जो डॉक्टर्स हैं उनका तल्लुक़ भी इंसान से होता है। तो फ़र्क कहाँ पैदा होता है? तो जी फ़र्क यहाँ पैदा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायग्नोसिस करते हैं, मतलब कि जो मरीज़ होता है उसमें वो देखते हैं कि इसको बीमारी कौन सी है और इसका हम सर्जरी कैसे करें। ये जो दो चीज़ें हैं ये डॉक्टर के अंडर आती हैं। और जो फार्मासिस्ट है उसका काम होता है मेडिसिन बनाना, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करना वगैरह उसका काम होता है। मीन कि जितना भी मेडिसिन के रिलेटेड काम होता है वो फार्मासिस्ट प्ले करता है। और फार्मासिस्ट जो होता है वो मेडिसिन का एक्सपर्ट होता है
और जो डॉक्टर होता है वो सर्जरी वगैरह या फिर डायग्नोसिस करता है। ये एक बेसिक फ़र्क है। और फार्मडी और एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं अपने नाम से पहले। और जो पाकिस्तान में जो सैलरी है फार्मासिस्ट की वो है तकरीबन 30,000 35,000 स्टार्टिंग। लेकिन 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 जैसे जैसे हमारा तजुर्बा गेन होता जाता है फार्म डी करने के बाद, वैसे वैसे हमारी सैलरी भी बढ़ती जाती है। और कुछ फार्मासिस्ट तो पाकिस्तान में ऐसे भी हैं कि जो 10 लाख भी कमा रहे हैं, और कुछ गरीब लोग 50,000 60,000 भी कमा रहे हैं। वो तो ये हुआ ना कि जिसके नसीबों में जितना रिज़्क होता है अल्लाह उसे उतना ही देता है। तो जी, फार्म डी एक अच्छी फील्ड है। और फार्म डी को आपने कभी भी डी फार्मेसी नहीं कहना, क्योंकि जो डी फार्मेसी उसका मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। और जो डिप्लोमा होता है फार्मेसी में वो होता है 2 साल का। लेकिन ये जो फार्म डी है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, डॉक्टरी डिग्री है, ये 5 साल डिग्री है। और इसका मेरिट भी बहुत हाई है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा मेरिट है, 95% मेरिट रहा है इसका लास्ट टाइम 2020 में। तो जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।